हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रायंगल पैटर्न कैसे प्रिंट करते हैं। तो देखिए उसको हाउ टू प्रिंट ट्रायंगल ट्रायंगल पैटर्न। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले इनपुट लेते हैं हम, इसमें रोज लेते हैं। तो रोज एक इंटीजर वैल्यू लेगा, तो हम सबसे पहले इसको इंटीजर में टाइप करते हैं। इसके बाद इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन लगाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे एंटर रोज। ठीक है, ये लिखने के बाद हम इसमें लगाएंगे दो दो फॉर लूप। एक फॉर लूप चलेगा हमारा, एक फॉर एक फॉर लूप चलेगा हमारा रोज के लिए और एक फॉर लूप चलेगा हमारा कॉलम कॉलम के लिए। ठीक है, कॉलम के लिए। तो दूसरा फॉर लूप चला रहे हैं हम यहाँ पे, कॉलम के लिए चलेगा। ये वाला पूरा प्रोग्राम आपको समझाया जाएगा कि कैसे ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें आपको समझाऊंगा। तो देखिए पहले मैं इसको टाइप कर लेता हूँ। बहुत ही इजी प्रोग्राम है, बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है ये। हम देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड देखिए प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, इतना ही प्रोग्राम है। देखिए हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, रोज मांग रहा है, रोज में हमने मान के चलो 5 डाला, एंटर कर रहा है। देखिए ये 5 स्टार प्रिंट कर रहा है, पैटर्न प्रिंट कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको समझते हैं कैसे स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है, इस लाइन के थ्रू हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं और इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट करवा ले रहे हैं। तो रोज में एक वैल्यू आ जा रही है हमारी, इंटीजर वैल्यू। हमने यहाँ इस केस में हमने इंटीजर वैल्यू लेके रखी है 5। तो रोज में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारी 5 आ रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ आपको। रोज में आ रही है हमारी 5 वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए फॉर लूप के अंदर जाएगा करते, जब फॉर लूप के अंदर जाएगा तो यहाँ पे जो हमारा रोज की वैल्यू है, रोज की वैल्यू है वो कितनी है, 5 है ऑलरेडी। इसका मतलब ये है आई की वैल्यू कितनी होगी, तो आई की वैल्यू होगी भैया 0। क्यों होगी, क्योंकि हमेशा आई 0 से ही इनिशियलाइज होता है। और ये कंडीशन चेक करता है ये वाली, क्या ये वैल्यू आई क्या ये वैल्यू से छोटी है। हाँ छोटी है, तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लिखते हैं, सर्कल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं हम इसको 0 लेस देन 5। 0 लेस देन 5 मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। रो में वैल्यू है 5, क्या 0 छोटा है 5 से, हाँ 0 छोटा है 5 से। इसका मतलब ये कर्सर जाएगा हमारा अंदर। अब अंदर जाने के बाद कर्सर क्या होगा, यहाँ पे जे की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज होगी। ठीक है, और इसके अंदर रेंज के अंदर मैंने एक कंडीशन दी है, ये 0 जो है वो स्टार्ट वैल्यू है, ये वाला 0 स्टार्ट वैल्यू है, ये हमारी एंड वैल्यू है। मतलब कंडीशन इसके बीच में ही चलेगी। जब जे की वैल्यू देखिए यहाँ पे 0 है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन क्या लगेगी यहाँ पे, देखिए i+1 का मतलब ये है, i की वैल्यू तो यहाँ पे 0 है, i+1 का मतलब ये i की वैल्यू हो गई 2, सॉरी i की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, यहाँ 0 है, 0 ये 0+1 हो जाएगा हमारा 1, और ये j की वैल्यू है 0, तो ये कंडीशन यहाँ पे चलेगी। ठीक है, चलिए इतने में ही ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, ये कंडीशन ट्रू होने से क्या प्रिंट फंक्शन के पास कर्सर जाएगा। जैसे ही प्रिंट फंक्शन के बाद कर्सर जाएगा तो ये प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, ये एस्टेरिस्क को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद एंड इक्वल टू मैंने ये क्यों लगाया है, ये नेक्स्ट लाइन में जाने से रोकता है कर्सर को, इसलिए मैंने इसको लगाई है। तो ये क्या है, एंड में देखिए यहाँ पे एक स्पेस आ रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे भी एक स्पेस, यहाँ देखिए ये एक स्पेस आ रहा है। ठीक है, स्पेस आने के बाद क्या हो रहा है, अब ये वैल्यू तो प्रिंट हो गई भाई, इस फॉर लूप का ये इतना ही रेंज था। ये वैल्यू प्रिंट होने के बाद जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी हमारी कितनी, 1 हो जाएगी। जैसे ही जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 होगी तो ये कंडीशन चेक करेगा क्या 1 लेस देन 1 है, तो 1 लेस देन 1 कंडीशन हो गई फॉल्स। इस टाइम पे कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा फॉर लूप चलना हो जाएगा बंद। ये प्रिंट फंक्शन फॉलो करेगा। इसके बाद ये वाला जो कर्सर है यहाँ से यहाँ आ जाएगा इस टाइम पे। ठीक है, अब इस कर्सर को यहाँ आने के बाद देखिए क्या है, ये वाला आई जो है पहले 0 था, जैसे ही ये फॉर लूप के पास जाएगा
आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके करेगा 1 और कंडीशन चेक करेगा क्या 1 लेस देन 5 है, ये वाली कंडीशन ट्रू कर रहा है, हाँ भाई ये वाली कंडीशन ट्रू कर रहा है, तो वापस से ये फॉर लूप फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अब इस टाइम पे क्या है, जो हमारी आई की वैल्यू है वो हमारी क्या है, यहाँ देखिए आई की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, इसका मतलब एंड वैल्यू ये वाली कितनी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। अब जे जो है हमारा फिर से 0 से स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू 0 डाल के रखी है, ठीक है। अब देखिए ये कंडीशन चेक करेगा यहाँ पे, क्या ये 0, ये फॉल्स लग रही है, देखिए क्या ये 0 लेस देन 2 है, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है। ये कंडीशन ट्रू होने से क्या होगा, ये प्रिंट फंक्शन चलेगा, प्रिंट फंक्शन में ये एस्ट्रिक और स्पेस प्रिंट करेगा, तो देखिए इस टाइम पे ये एस्ट्रिक और ये स्पेस प्रिंट कर रहा है, ठीक है। एस्ट्रिक और स्पेस प्रिंट करने के बाद क्या होगा, जे की वैल्यू 0 थी तो जे की वैल्यू इस समय क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, जब कर्सर ऊपर जाएगा जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी कितनी हो रही है, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी हो रही है 1। अब जे की वैल्यू यहाँ जाएगा तो जे की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, कंडीशन चेक करेगा क्या ये 1 लेस देन 2 है, तो ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई, ट्रू हो गई, ये कंडीशन फिर से ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होने से क्या हुआ, वापस ये इस फॉर लूप के अंदर जाएगा, ये प्रिंट फंक्शन फॉलो करेगा, ये प्रिंट फंक्शन क्या कर रहा है, ये एस्ट्रिक और ये एंड फंक्शन, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे जाएगा, ये एस्ट्रिक और ये एक स्पेस प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और जैसे ही ये प्रिंट करेगा जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 2, जैसे ही इंक्रीमेंट होके हो गई 2, तो यहाँ पे जे की वैल्यू चेंज होके हो जाएगी 2 और कंडीशन चेक करेगा क्या 2 लेस देन 2 है, तो कंडीशन तो हो जाएगी इस टाइम पे फॉल्स, ठीक है। कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी तो ये पूरा का पूरा लूप चलना बंद हो जाएगा, प्रिंट फंक्शन कॉल नेक्स्ट लाइन को कॉल करेगा, ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा कर्सर हमारा, ठीक है। अब ये फिर से क्या होगा, जैसे ही ये वापस फॉर लूप के पास जाएगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी हमारी कितनी 1 थी, तो इस टाइम ये इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 2। अब ये 2 हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि कंडीशन चेक करेगा क्या 2 लेस देन 5 है, तो 2 लेस देन 5 है, हाँ है, तो यहाँ पे वापस से ये कंडीशन जैसे ही ट्रू हो गई तो ये फॉर लूप के पास कर्सर चला जाएगा, फॉर लूप के पास जैसे ही कर्सर गया तो जे जो है तुरंत इनिशियलाइज हो जाएगा 0 से, और आई की वैल्यू 2 है, ये 2 + 1 हो जाएगा 3, तो कंडीशन बन जाएगी यहाँ पे इस टाइम पे 3 और जे की वैल्यू हो जाएगी 0, तो 0 और ये आपस में चेक करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि जे की वैल्यू 0 है, क्या 0 लेस देन 3 है, हाँ है, तो ये प्रिंट फंक्शन कॉल करेगा, ये बार बार नहीं बताऊंगा मैं, ये प्रिंट फंक्शन कॉल कर रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे ये वाला एस्ट्रिक और ये स्पेस बार प्रिंट कर रहा है, ठीक है। फिर से ये जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी इस टाइम पे 1, यहाँ पे कर्सर यहाँ जाएगा, यहाँ जाने के बाद जे की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी 1, ये 1 के बाद ये क्या करेगा, क्या ये लेस देन 3 है, कंडीशन ट्रू हुई, ये प्रिंट फंक्शन फिर से कॉल होगा, प्रिंट फंक्शन कॉल हुआ तो उसने क्या करा, ये प्रिंट करा ये दोनों, और जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करके कर देगा यहाँ पे 2, ये जे की वैल्यू वापस इधर जाएगी इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 2, क्या यहाँ पे ये कंडीशन चेक करेगा 2 लेस देन 3 है, हाँ है, कंडीशन फिर से ट्रू हुई, ये प्रिंट फंक्शन फिर से कॉल करेगा, प्रिंट फंक्शन क्या कॉल करने के बाद क्या करेगा, एस्ट्रिक और स्पेस बार प्रिंट कर देगा, जे की वैल्यू हो जाएगी इस टाइम पे 3, और जैसे ही जे की वैल्यू 3 होगी तो यहाँ पे ये जे की वैल्यू हो रही है कितनी 3, और क्या ये 3 कंडीशन चेक करेगा लेस देन 3 है, तो कंडीशन हो जाएगी हमारी इस टाइम पे फॉल्स। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी ये पूरा का पूरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन फंक्शन कॉल होगा, हमारा कर्सर आ जाएगा यहाँ पे, फिर इसके बाद हमारा ये इसके बाद कोई लाइन नहीं है तो वापस से हमारा कर्सर जाएगा यहाँ पे, इस समय आई की वैल्यू हो जाएगी 3। अब इस तरीके से ही ये पूरा लूप चलता जाएगा, यहाँ पे आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, जे वापस से 0 हो जाएगा, ये पूरी की पूरी कंडीशन 0 हो जाएगी, ये जे यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, तो इस तरीके से पूरी की पूरी लाइन प्रिंट करेगा। अब मैं आपको एक बार लास्ट वाली लाइन के बारे में और बता देता हूँ। तो ये यहाँ से प्रिंट करने के बाद जब ये यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचने के बाद देखिए क्या होता है, जैसे ये यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा, आई फिर से इंक्रीमेंट करके कितना करेगा, ये आई को इंक्रीमेंट करके ये कर देगा 4,
क्या ये 4 कंडीशन यहाँ पे चेक होगी, 4 क्या लेस देन है 5 से, कंडीशन फिर से ट्रू होगी। कंडीशन जैसे ट्रू होगी, जे 0 से इनिशियलाइज होगा और इस समय कंडीशन में आ जाएगी हमारी 5, और ये 5 बार स्टार प्रिंट करेगा इस तरीके से, 1 2 3 4 5 बार स्टार प्रिंट कर रहा है, स्टार और स्पेस बार प्रिंट कर रहा है। ठीक है, और जैसे ही क्या होगा, ये फॉर लूप जैसे ही टर्मिनेट होगा यहाँ पे हमारा, जैसे ही ये फॉर लूप टर्मिनेट होगा तो ये प्रिंट नेक्स्ट लाइन वाला फंक्शन कॉल होगा। तो फिर से हमारा जो कर्सर है इस समय नीचे आएगा। कर्सर नीचे आने के बाद क्या है, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, हो जाएगी 5। जब इंक्रीमेंट होके आई की वैल्यू 5 होगी तो ये कंडीशन चेक करेगा यहाँ पे, ये जो रो है ये 5 है, तो ये 5, ये वाला 5 क्या लेस देन है, नहीं है, ये पूरा का पूरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा यहाँ पे प्रोग्राम कंप्लीट होता है। चलिए गाइस, ये था तो छोटा सा प्रोग्राम, लेकिन था बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसको समझना थोड़ा टेढ़ी खीर है, लेकिन आप जैसा मैंने बताया, अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा बिना स्किप किए हुए, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे ये प्रोग्राम रन हो रहा है। मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको रन करके दिखाया है। कोई भी यूट्यूब में जो वीडियो बना के डाल रहा है इस प्रोग्राम का, इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप किसी ने नहीं बताया होगा जिस टाइप से मैंने आपको बताया। चलिए गाइस, थैंक यू। एक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।